हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टॉप। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को डिस्कस करेंगे। वर्कफोर्स से रिलेटेड वीडियो है तो ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो योजना है ये बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई है इंडिया के अंदर। इस वजह से इसका थर्ड फेज भी शुरू हो गया है। तो हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3O को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अब थर्ड फेज में इसको दोबारा शुरू किया गया है उसके क्या क्या फीचर्स है। पहली बात, आपको एक सिंपल चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, और वो अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2015 में इस स्कीम को शुरू किया गया था, और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसे कॉमन पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब फेज़ 1 और फेज़ 2 सक्सेसफुल रहे तो उसके बाद जो फेज़ 3 आया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बात की गई है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है इस स्कीम के लिए, ठीक है, उसका हम क्रॉस यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब इसको और बेटर तरीके से यूटिलाइज करेंगे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किलिंग सेंटर। तो नए स्किलिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन करना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द असेसमेंट इकोसिस्टम। तो देखिए, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि जस्ट एक सिंपल एग्जांपल कि 10 पर्सन जो थे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लाया गया। ठीक है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, क्या उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनका सर्टिफिकेशन पूरा हो रहा है, क्या उनकी प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये मान लीजिए 4 स्टेप से जिनका असेसमेंट होता था। तो ये जो असेसमेंट सिस्टम था, अब इसको और स्ट्रेंथन करने की, मतलब कि और मजबूत करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिफॉर्म असेसमेंट सिस्टम में लाए जाएंगे। और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लाया जाएगा बेसिकली वो है कि जितने भी सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उनका क्रिएशन करना, ताकि उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम जो होगा उसके लिए डायरेक्ट फंडिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स ही जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि फेज़ 1 जो है उसके क्या पॉइंट्स थे और फेज़ 3 में क्या क्या रिफॉर्म्स और लाए गए हैं। तो देखिए, फेज़ 1 के अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं उससे पहले हमें ये देखना है जो बेसिक चीज़ है। एक तो 2015 में शुरू हुआ था, दूसरा फ्लैगशिप स्कीम है, और तीसरा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये आता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बेसिक फेज़ 1 था उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे फेज़ 3 का ना पूछ के फेज़ 1 का पूछ लिया जाए। और एक चीज़ और, 2017 का जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर था उसमें ये स्कीम पूछी गई थी। सो देयर इज चांसेस कि आपसे अब ये पूछा जा सके। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियन यूथ है उसको एनेबल करना, मतलब कि उसको जागरूक करना या फिर उनको बताना कि ऐसे हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, और उनको मोबिलाइज करना एक लार्ज नंबर में, मतलब कि उनको अट्रैक्ट करना ताकि वो स्किल ट्रेनिंग को टेकअप कर सके, मतलब कि उसके लिए आ सके और फिर एम्प्लॉय हो सके, अपने आप जो है एम्प्लॉयड होके अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे कहा गया कि ये तो बात होगी कि इंडियन यूथ जो अभी काम नहीं कर रहा है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बट कुछ यूथ ऐसा भी होगा, कुछ वर्कफोर्स ऐसी भी होगी जो पहले से काम कर रही है। तो इस वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर आता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, न्यू जनरेशन को हम ला के एम्प्लॉय कर रहे हैं वहाँ पे या ट्रेन कर रहे हैं, बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है और उनको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसके स्टैंडर्डाइजेशन को और ज़्यादा एनकरेज करना, कि मतलब कि देखिए, एक आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि जब आप कॉलेज में थे तो आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे तो आपको एक पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, बट उसका भी एक लेवल हुआ करता था। आप कहते थे कि अगर मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगा तो इसका लेवल तो अलग ही है अगर इसका सर्टिफिकेट मिल गया तो इसी वजह से जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है उसका स्टैंडर्ड और इंक्रीज करने की बात की गई, ताकि उसकी सच में वैल्यू हो, बस ये नहीं है कि वो आपकी फाइल में पड़ा रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको देखना है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे जो स्किल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, उसके साथ मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिए जाएं, क्योंकि देखिए, अगर
आप जो हैं किसी यूथ को अपने साथ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बट आप उसको कोई मॉनेटरी अवार्ड दिखाते हैं तो थोड़ा सा जो है पैसे को देख के, ये एक सिंपल ह्यूमन नेचर होता है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मॉनेटरी अवार्ड जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसके बाद आप जो है रिवॉर्ड भी आपको याद रखें कि मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है वो कितना आएगा, ये डायरेक्टली प्रीलिम से आपसे पूछा जा सकता है। तो ₹8,000 का मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है पर कैंडिडेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो की कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या थी स्कीम के, तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है स्कीम के अंदर। फिर जो है प्रायर लर्निंग है, मतलब कि जिन्होंने पहले से ही काम सीखा हुआ है उनको रिकॉग्नाइज करना और उनका स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव करना। फिर जो है स्पेशल प्रोजेक्ट्स में उनको एम्प्लॉय करना या फिर इंडल्ज करना ताकि वो अपने जो ट्रेनिंग है या फिर जो अपने स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर सके। और फिर कौशल एंड रोजगार मेला जो है इस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइज करना ताकि उनके स्किल्स और अपग्रेड हो सके। प्लेसमेंट असिस्टेंट जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ली कंप्लीट, तो उसके बाद वो कहाँ प्लेसमेंट होएगी उनकी, कहाँ उनको जॉब मिलेगी, उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना और कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग करना इस पूरे कोर्स की या फिर इस पूरे ट्रेनिंग की। और उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ये सारे की कंपोनेंट है स्कीम के। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए अगर हम फेज 3 में पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है कि फेज 2 में हमें सक्सेस मिली होगी, अचीवमेंट्स मिली होंगी, तभी हम फेज 3 में आए हैं। तो यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ जो फेज 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको इन 5 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेनिंग है, ये प्रीलिम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट है इधर उत्तर प्रदेश, इसको आप कैसे याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ होती है महाराष्ट्र में हो जाती है, तो महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश और देन असम। तो एक स्टेट ले लिया नॉर्थ ईस्ट का, एक स्टेट ले लिया सेंट्रल इंडिया का। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो पॉपुलेशन ही ज़्यादा थी और एक जो है मतलब कि जिसमें थोड़ी रूरल पॉपुलेशन, जैसे अकॉर्डिंग टू हम स्टेट्स देखते हैं, तो एक स्टेट राजस्थान ले लिया। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन से 5 सेक्टर्स है। ये तो हमने बात कर ली थी स्टेट्स की कि 5 स्टेट्स कौन से हैं। अब 5 सेक्टर्स को देखते हैं जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर देखते हैं ना कि आप की जस्ट एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर में, इसमें ज़्यादा घुसे रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा दी जाती है। फिर अपैरल में दिया जाता है, फिर एग्रीकल्चर को भी ग्रो किया जा रहा है, रिटेल सेक्टर में, एंड देन लास्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी एक ये है कि वीमेन ट्रेन जो है वो हर जगह, देखिए यूपीएससी जो है वो गांधी जी और एक वीमेन इशू, इनके तो पीछे ही पड़े रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 44 लाख वीमेन जो हैं वो यहाँ पे ट्रेन हुई है इसके अंदर। और वहीं पे सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है, उनको भी एम्पावर करने की कोशिश की गई है। और 450 मेंबर्स ऑफ आवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज़ ऑल्सो ट्रेंड। उसके बाद जो है एक और अचीवमेंट है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसी की, जो थोड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसमें भी अच्छा खासा जो अमाउंट है वो इन कैटेगरीज के लोगों को दिया गया है। तो ये एक फैक्चुअल नंबर है जो आप याद करेंगे। उसके बाद जो है लास्ट हमें पता होना चाहिए कि जो हैंडीकैप है या फिर जो दिव्यांग्स हैं उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। तो टोटल 48,000 जो दिव्यांग्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेन और सर्टिफाई किया गया है। तो इसी के साथ जो है हमारी PMKVY जो स्कीम है वो हमने कवर की है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।